चार मिसरे पढ़ता हूं। आप सबको याद होगा जब शहीद हेमराज का कटा हुआ धड़ आया था, सर वापस नहीं आया था, तो 10 दिन ये कह करके संसद नहीं चलने दी गई थी कि जब तक एक के बदले 10 सर नहीं आएगा संसद नहीं चलेगी। क्या हो गए वो सारे वादे, कहां गई वो बातें। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, सच लगे तो आपकी दुआएं मिले। पूरे यूपीए के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 16 महीनों में मारे गए हैं। मैं पढ़ता हूं और हिम्मत करता हूं। शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके गए तो पांव छू करके चले आए। और तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। नए स्वयंभू ठेकेदार निकल आए हैं, हर दिन बातें कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। पढ़ता हूँ, आप पहुंच जाएंगे वहां। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। चेहरा नहीं आपकी आंखों में, बड़ी हैरत है वो। मैं एक बंद मदरसा का सुना दे रहा हूं और एक बंद फलस्तीन का सुना दे रहा हूं, उसी से इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। उस्मान भाई, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी हूँ। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूँ, लेकिन मुझ जैसे हिंदी वाले बच्चे से अल्लाह ने मदरसों पे एक नज़्म कहलवाई, क्योंकि मुझे लगता है अल्लाह को जब काम लेना होता है तो चीटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने शायद मेरा इंतखाब किया कि मैं इस तरह के एक नज़्म पढ़ूं आपके अदालत। और बड़ी गुमनाम सी शोहरत भी, ट्रेनों में सफर करता हूँ, लोग मुझे को मेरी नज़्म MP3 में सुनवा के कहते हैं शायरी का शौक है तो कभी शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दे दी, उसकी नवाजिश है ऐसा। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों
मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। संजय भाई इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। कभी कभी लगता है उसके बाद भी लोग बोलते हैं तो लगता है कि उनसे ये बात कही जाए कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम में चक्कर लगाता है। ये कुव्वत की ताकत मस्जिदों और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं। साहब मैं पढ़ता हूँ, 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूँ। मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि बहुत अंडरस्टैंड छापा है आपने, अगर छापना है तो ये छापिए कि बड़ी जरूरत दे। बस इतना आपको बताता हूँ कि मैं जहां से आया हूं, जिस जिले से आया हूं, उसके आसपास कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हर दिन कुछ ना कुछ मुंह से उल्टी करने की आदत है। तो इसलिए करते हैं ताकि लोग बिखर सके साहब, कभी ये कभी वो, कभी घर वापसी, कभी ये वापसी, कभी वो वापसी। मैग्नस में पढ़ता हूँ साहब, उसकी तमीज में बस इतना बताता हूँ कि दुनिया की एक सुपर पावर ताकत में, एक सुपर पावर मुल्क में एक शख्स हुआ करता था। दुनिया उसके पैरों की थिरकन पर अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी, लेकिन उस शख्स को सुकून नहीं मिलता था। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम माइकल जैक्सन था। कुछ बात तो है इस्लाम में साहब, कोई तो बात है, कोई तो कशिश है कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स मोहम्मद अली हो जाता है। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है कि जिससे बड़े बड़े मुक्केबाज खौफ खाते थे वो पिछले दिनों काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है माइक टायसन। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाते हैं। कोई तो बात है साहब कि ब्रायन लारा के बल्ले से निकले अगर रन दुनिया की आंखें चुदिया देते थे, लेकिन वो अपना ग्लैमर छोड़ करके सुकून की तलाश में इधर आते हैं। कोई तो बात है कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगह हैं मक्का और मदीना। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है। मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूँ, मेरी नज़्म बगावत नहीं है, मेरी नज़्म किसी को गाली नहीं है, बस ये है कि मुझे लगता है कि एक दर्द है जिसे गाया जाए, जिसे सलीके से आम हिंदुस्तानी नागरिक की जुबान में दुनिया के सामने रखा जाए। मैं बहुत छोटी सी नज़्म आपकी अदालत में रख रहा हूँ। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तो कर, थोड़ी देर जरा मुंह बनाएंगे। बीच में मैं भी जो अपना तफरीक आलम था, मुझे भी लगा कि एकदम शरीफ हो जाऊं, लेकिन अब बहुत शरीफ हो जाऊं तो मेरा खुद दम घुटने लगता है। मुझे लगता है कि ऐसे भी नहीं किया जा सकता था। पढ़ता हूं सुनने का। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तो कर, पूरा हिंदुस्तान मेरी आंखों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको पता है कहाँ कितना देना है, फ्री में मनोरंजन लेना है या कुछ देना है। वो पिछले दिनों एक पाकिस्तान के और एक हिंदुस्तान के और एक अमेरिका के 3 साहब साथ में सफर कर रहे थे। बहस छिड़ी कि हम चीजों के लिए, हम इंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं, ये बात साबित करो। अमेरिका वाले से कहा कि आप साबित करो। उसने 500 की नोट निकाली, डॉलर, और उसके बाद उसको मोड़ के जला करके सिगरेट बनाई और बना के पीने लगा। कहा देखो ऐसे हम 500 डॉलर ऐसे लम्हा भर में सिगरेट के लिए उड़ा देते हैं। पाकिस्तान वाले से कहा कि आप साबित करो। उसने कहा अच्छा। उसने 1000 की नोट निकाली, मोड़ के जला के सिगरेट बनाया। 1.5-2 मिनट आप बस खामोशी से मुझे सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आना कामयाब है। पढ़ता हूं सुनेगा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ
लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, चारों तरफ नजर उठा के देखता हूँ, बड़ी कभी कभी बड़ी मायूसी सी होती है साहब, लेकिन इन दिनों उम्मीद की एक किरण नजर आई है। जब आखिरी लम्हे में शामिल होने के लिए दुनिया की सुपर पावर पहुंचती है, उन्हीं लम्हों में अजान हो जाती है, तो किंग साहब ये कहते हैं कि दुनिया की सुपर पावर तुम ठहरो, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, और नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें रिसीव करेंगे। तो लगता है कि चलो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा